नाम बताएं। हसन अब्बास। हसन अब्बास। तो हसन अब्बास चाचा, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? मतलब हम जो कांग्रेस को वोट दी, सफा बात ये है, लेकिन हमने बिल्कुल ठान लिया है। नहीं ये तो सही है, लेकिन जो मुस्लिम समाज है तो वो कहीं ना कहीं यूपी में सपा का कोर माना जाता है। यार सपा पा कुछ देखो, सपा भी हिंदू, कांग्रेस भी हिंदू, बीजेपी भी हिंदू, हमारे लिए सब बराबर हैं। सब बराबर है कि नहीं बराबर? नहीं, अगर मुस्लिम कैंडिडेट आता है सपा से तो क्या रहने वाला है? तब तो देंगे, तब तो मजबूरी में देना पड़ेगा यार। वो तो सामने। और अगर 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 मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा से आ गया, अगर मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा, हम कह रहे हैं भाजपा से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हमारे समझ में आएगी कि यार ये बढ़िया काम करेगा, उसे देती वोट। भाजपा में चले जाइए, हमें क्या देने में कौन सी दिक्कत है? गाय कहाँ जाएगी? गाय यही लोग समस्या से बता रहे हैं कि प्रधान लोग गैया अब बंद करने वाले हैं सब। अच्छा, बंद कर। हाँ, अच्छा। मोदी जी ने कह दिया है कल परसों। ना तो देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ है। और दद्दू ने कहा है कि अगर हमारी कास्ट का कैंडिडेट आता है तो फिर हम एक बार बीजेपी के लिए भी सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और दूसरा जो समस्या इन्होंने बताई है क्या, तो नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के जमाल नगर गैर एहतमाली गाँव में। तो यहाँ पर हम एक दुकान पे इस वक्त मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको रोड दिख रही होगी, इसी रोड से हम जा रहे थे, तब तक मुझे यहाँ पे कुछ लोग हमें दिख गए। तो हमें लगा कि आम जन है और आम जनता से बात करना चाहिए, और जनता का भविष्य के चुनाव को लेकर क्या मत है वो आप सभी तक पहुँचाना चाहिए। आखिर जनता अगले चुनाव में किसकी सरकार चाहती है? वो सत्ता को परिवर्तन करेगी या सरकार की वापसी करेगी? ये आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे दद्दू बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। दद्दू, अपना नाम बताएँ। हुजूर आलम। नूर आलम। हुजूर आलम। हुजूर आलम। हुजूर आलम। तो ये है, इनका नाम है हुजूर आलम। तो हुजूर आलम जी, बताएं क्या लगता है इस बार कौन आना चाहिए? एक तरफ सरकार है, मोदी जी के 10 साल होने वाले हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी हैं, कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टियों का अपना अपना अलग अलग मत है। तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा? भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव। जी। तो हुजूर आलम जी, मोदी जी कहते हैं हमारे बहुत सारे काम हैं। उनका कहना यह है कि हमने किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, हमने रोड्स बनवाई, हमने जो है मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, कॉलोनियाँ वगैरह दी हैं गांव में। तो इस तरह के काम आपके यहाँ हुए कि नहीं हुए? नहीं, काम तो हुए, लेकिन जिस तरीके से यानी भाषणों में है काम, उस तरीके से काम नहीं, जमीन पे नहीं है। जमीन पे काम, जमीन पे नहीं है। अरे तो जनता मारी घूम रही इसलिए कि जे गैये जौन हैं जानवर, तो रोड पे बेचारे ठंडी के समय में यहाँ पड़ रहे हैं, इसलिए बात हो रही। मोदी जी की सरकार अच्छी है, इसमें नहीं कोई कह रहा है, मगर जब जानवर पकड़ जाएं और आदमी अपने घर में पड़ के सोए ठंडी में यहाँ। हाँ। तो दद्दू, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी, तो कहीं ना कहीं गाय की समस्या से जूझ रहे हैं आप भी? हाँ जी, हमारा तिरपाल लगा है और परे हम रात दिन। हाँ। तो गाय की समस्या इधर कैसी क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी समस्या है। एक रात में 10-10 बीघे गेहूँ खा जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत ही जटिल यहाँ पर एक समस्या है। और इस समस्या के लिए मैं आपसे एक बार अपने दर्शकों से कह देना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारी आम जनता है। और जब उसके पास अन्न नहीं होगा तो अन्न उपजेगा नहीं, तो अन्न खाया कैसे जाएगा? और लोग आगे मतलब जो है अन्नदाता ही जब संपन्न नहीं होगा तो कैसे ये देश आगे बढ़ेगा और कैसे हम तरक्की कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी समस्या है ये जो फसलों के उनकी उजड़, एक तैयार फसल जब उजड़ जाती है तो कितना कष्ट होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अच्छा, और चीज़ें जैसे मान लो, चलो ये तो गायों की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं गायों में निराशा है, महंगाई और बेरोजगारी। अखिलेश यादव जी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत है। तो ऐसे चीज़ों को लेकर के क्या कहेंगे आप? महंगाई बेरोजगारी इसको कम होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। हाँ। इसको कम करती है वही अच्छी सरकार है। तो जैसे मोदी जी कहते, अगर ये कर दे, मान लो कि मोदी जी अच्छे। हाँ। अच्छा, सरकार कहती है, अच्छा आपके यहाँ आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। कॉलोनियाँ आपके गाँव में कितनी मिली होंगी लगभग? अब ये हमको मालूम नहीं, हमको तो मिली नहीं है। आपको नहीं मिली? नहीं, कम से कम 100 के ऊपर मिली हूँ कॉलोनी। तो और अच्छा, आपकी नाराजगी किस बात से है सरकार की? मेन चीज ये जानवर पकड़ के ले जाएं, बस समझ। अगर वो मान लो कि अगर वो जानवरों की समस्या दूर कर दें उस स्थिति में, हाँ, तो फिर हम मोदी को वोट दे देंगे। अच्छा, तो आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं और हमको मोदी से वो थोड़ी ना है, और मोदी हमारे लिए कोई ख़राब भी नहीं कर रहे हैं। भाई जो चीज़ है वो सबको मिल रही है, लेकिन ये गाय जो है, ये बाग फसल सब चले जा रही हैं। जब यही मेरा चला जाए तो मोदी हमको कितना देंगे? 5 किलो अगर अनाज हमको दे भी देंगे, हम 5 किलो में खाएंगे क्या और क्या सब्जी लाएंगे? भाई ये भी तो है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सबसे बड़ी जानवरों की जो समस्या है वो एक जटिल समस्या है। और अच्छा, आपकी कम्युनिटी का जो वोटर है, यानी हमारे मुसलमान भाई हैं जो, तो मुसलमान भाइयों का रुझान, अगर हम गायों का मुद्दा हटा दें तो किधर है?
देखो वो एकजुट नहीं है, वो जिसका दिल जहाँ आता है अपना वो दे देता है। वैसे ज़्यादातर वो कुछ लोग सपा को चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस को जाते हैं, कुछ बीएसपी को जाते हैं। हमारे गांव से 10-5 वोट बीजेपी को भी जाते हैं। तो हमारे बीजेपी के लोग आपके यहाँ हैं कुछ हैं। जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये दद्दू ने अपना जो है यहाँ का मत दिया है और इनका कहना है कि मतलब जो ओपिनियन है वो आपके सामने है और इनका कहना है जो गायों की जो समस्या है तो ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान जो है बीजेपी से नाराज़ ही हैं या क्योंकि उन्होंने जैसे कहा कि इनका जो उन्होंने बताया कि सरकार ने काम हमारे भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गायों का मुद्दा है वो आपने अक्सर बहुत सारे गाँवों को मैंने आपको दिखाया है, एक बहुत ही जटिल मतलब समस्या है कि अगर ये समस्या हल नहीं होती है और ये वास्तविक गवाह हैं उसके, यहाँ पर किसी जात धर्म मत मजहब की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात है किसान के फ़ायदे की, किसान की कल्याण की। तो कहीं ना कहीं निराशा है। तो दद्दू यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। दद्दू मोदी जी कहते हैं कि लाइट वेट की व्यवस्था अच्छी की है, क्या कहेंगे आप? हाँ, लाइट अच्छी है। लाइट वेट की व्यवस्था आती है? हाँ, खूब बढ़िया लाइट दे रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो समस्या मतलब जो है आपकी नज़र में खाली समस्या गाय की है बस। अच्छा, गाय की समस्या और बाकी और चलो बिजली देखो बिलों माफ़ कर देते हैं मोदी जी हैं, और उस गरीबों को सबको दान अन्न जो है फ्री दे रहे हैं, वो खा रही है जनता। बिजली कितनी आती है दादा? बिजली आती है 12-13 घंटे। 12-13 घंटे। हाँ, बिजली 12-13 घंटे आती है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बिजली की बात की कि बिजली आती है। अच्छा, दूसरी तरफ मान लो जैसे आपको अगर मान लो किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं कि जैसे पहले पूर्व में जब आज जैसे मान लो गायों की स्थिति अन्ना है काफ़ी, मतलब जैसे आप बता रहे हैं, तो उसके पहले मान लो 2007 से 2012 तक मायावती जी हमारी गवर्नमेंट में रहीं, उसके बाद 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद से लगातार योगी जी मुख्यमंत्री हैं। इन तीनों के कार्यकालों में आपने को गायों की समस्या का सबसे कम सामना किसके समय में करना पड़ा? हम मायावती की जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव के समय में क्या गायों की समस्या थी ज़्यादा? अखिलेश यादव के समय में भी नहीं थी, लेकिन पुलिस का गुंडा राज जितना अखिलेश और बीजेपी में चल रहा है इतना किसी सरकार में नहीं देखा, ना कांग्रेस में ना बसपा में। पुलिस का गुंडा राज कैसा, क्या आपने यहाँ पे कुछ महसूस किया? जबरदस्ती गाड़ी लिए जा रहे हैं, रोको, और गरीब के पास पैसा नहीं है तो चालान काट दे रहे हैं गाड़ी का। अच्छा, हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक आम जन को परेशान करने की समस्या है और इसको लेकर के भी इन्होंने अच्छा कानून व्यवस्था जैसे बात करते हैं मतलब जैसे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वो सब ठीक है कि मतलब जो है व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था में कोई मेरे यहाँ जमान नगर में कानून जमाल नगर या आसपास के जो शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जैसे यहाँ पे क्या दंगे फसाद गुंडई खत्म हुई है, दंगे फसाद कोई न कभी हमारे क्षेत्र में हुए हैं, कभी नहीं हुए किसी सरकार में। और एक मेरा गांव अच्छा ये है कि मेरे गांव में किसी से दुश्मनी नहीं है। देखो मुस्लिम है, हिंदू है, सब जाति हैं, मगर ना जो थोड़ा बहुत लड़ाई हुई भाई मुँह चाहिए तो प्रधान ग्राम सभा के जो हैं सदस्य लोग ये लोग समझौता करके पुलिस को वापस कर देते। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर जो है हम यहाँ पर देखने को पा रहे हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब की बात यहाँ पर हमारे यहाँ होती है तो वो आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम या अन्य तमाम मतलब अलग अलग जातियों के जो समाज के लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। अच्छा, योगी जी की बुलडोजर कार्रवाई से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है। जैसे शासन का बुलडोजर, जैसे कोई अपराधी वगैरह पकड़ा जाता है तो होता कानून के बिल्कुल, लेकिन समान रूप से चलना चाहिए। तो आपके यहाँ किसी के साथ, आपके नज़र में किसी के साथ अन्याय हुआ? वहाँ कोई किसी के साथ आपके नज़र में प्रदेश में किसी के साथ अन्याय हुआ जो अपराधी ना हो और उसके ऊपर चला? हम प्रदेश की बात नहीं करते हैं, प्रदेश में जो माफिया है वो माफिया की तरह कुचला जाएगा, कोई भी हो, हैं। बाकी हमारे वहाँ कोई माफिया नहीं है। जैसे अतीक अहमद के ऊपर एक्शन जो हुआ था शासन का, तो उसको हुआ था, सही कैसा मानते हैं सही, आप भी मुस्लिम अतीक अहमद हाँ, सही हुआ था, सही हुआ था, बिल्कुल सही। तो ये जो बुलडोजर एक्शन जैसे तमाम जगह होता है तो इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। जैसे अभी मेरठ में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी तो उसके मतलब जो है एनकाउंटर वाली, उसमें पुलिस ने एनकाउंटर किया था उसका, तो इसको आप कैसे मानते हैं? क्या एनकाउंटर होना चाहिए, जेल होनी चाहिए? नहीं, उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ की घटना जेल होना चाहिए, जेल होनी चाहिए, बिल्कुल जेल। अच्छा, नहीं वो लड़की गिर गई थी टेम्पो से और उसकी मृत्यु हो गई थी उस स्थिति में। हाँ, तो उसके लिए कानून है ना, कानून के तहत सजा हो, बस कानून के तहत सजा हो। अच्छा, तो चलिए यहाँ पर हमने दो लोगों से बात की, दो दादा थे हमारे, उनसे हमने बात की है। यहाँ पर हमारे एक और चच्चा खड़े हुए हैं, हम चच्चा से बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर अगले चुनाव में उनका मत क्या है। चच्चा अपना नाम बताएं। हसन अब्बास। हसन अब्बास। तो हसन अब्बास चच्चा, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? भैया अब हम तो नहीं बता सकते हैं, कोई ना आएगा, ये तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन तो भी जनता का मत क्या रहेगा? जनता का मत जो है दो में जाएगा, या तो कांग्रेस जाएगी
अब या तो बीजेपी जाएगी। अच्छा, अब कांग्रेस का है यहाँ पे लहर? हाँ कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस से यहाँ पे है तो कांग्रेस को क्या स्थिति रहने वाली है कांग्रेस की? अब स्थिति तो हम नहीं बता सकते आप कहाँ रहने वाले हैं, कांग्रेस में? नहीं, नहीं, यहाँ तो रहने वाले हैं, कांग्रेस में जाएंगे आप भी? अब हम वो तो टाइम आएगा तब हम बताएंगे, ऐसे कहाँ बता दें हम कहाँ जाएंगे अच्छा, कहाँ। बीजेपी सरकार में आपको कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ। वो तो कहते हैं हमने राशन दिया है, हमने कॉलोनियाँ दी है, अच्छा, हमने 6,000 रुपए दिए ठीक हैं। है ठीक है, उन्होंने हमें राशन दिया 5 किलो और गैया खा गई मैं 70 किलो, तो हमें बचा का ये तो बताओ। तो देखिए गायों की जो समस्या है उसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी। अच्छा, गायों की समस्या हटा जाए। 1.5 बीघे हमारे पास ज़मीन है हैं, और हमें 5-6 कुंटल गेहूँ मिलता साल में। 5 किलो योगी जी अगर हमें दे दें तो 5 किलो में हमारा भला हो जी। आप सब कितने लोग हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 8 लोग हैं, तो 45 हो गया ये तो नहीं तो मिलता कहाँ सबको। कितना देते हैं? बस 5 किलो 3 लोगों को पैसा मिलता, बाकी सबके नाम ही गायब हैं उनमें से। अच्छा, कार्ड में नाम गायब? राशन कार्ड में है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि मतलब आपके जैसे 8 हैं तो बच्चे कितने हैं आपके? मतलब बच्चे हमारे बच्चे हैं 5। 5 बच्चे हैं, तो 1-2 लोगों की शादी होगी तो उनके हो सकता है अलग हो गए हो। नहीं वो यहाँ एक तो यहाँ रहता नहीं है, एक ये देखो घूम रहा है। तो इस तरीके से ये भाई देखो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है योगी जी से किसी को। परेशानी है कि बागों में जो पत्ते हैं सब खा जाती हैं। हम सोचते हैं हमारा 50 लाख का आम निकले, वहाँ निकल रहा 3 लाख का, वो सब खाई गई। पत्ते तो ऊपर होते हैं, ये कैसे के? देख लो सब मुंडे पेल पड़े हैं, गैया इतनी लंबी लंबी है ऐसे मुँह मारती, भैंसी गैया होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ जो किसान का जो खाद्यान्न है उसी की समस्या नहीं है, दादा ने बागों की भी समस्या बताई है। बागों में जो कि हम मान लिया हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हैं 20 दफ़े 50 दफ़े हम कॉलोनी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, हमें कॉलोनी नहीं मिली। गांव में और कितने लोगों को मिला? आपके समाज में मिली? हाँ हमारे समाज में मिली, उनको मिली है जिनके पास थी, जिनके पास नहीं उन्हें नहीं मिली, और जिनके पास है उनकी बिल्डिंगें बनी, उनको पैसे नकद मिल गए कि तुम रख लो, तुम कॉलोनी बनवा लेना। मगर फलाने का पता चला ये। हाँ। मतलब आपको नहीं मिली तो ऐसा तो नहीं वो बीजेपी के लोग रहे हों? अब बीजेपी के हों, देखो यहाँ बीजेपी तो अब आई है, पहले से ये राजनीति चल रही है, अखिलेश के ज़माने चल रही है। तो आपने कांग्रेस की बात की तो मतलब जो कांग्रेस को वोट दी, सफा बात ये है, अब लेकिन हमने बिल्कुल ठान लिया है। नहीं ये तो सही है, लेकिन जो मुस्लिम समाज है तो वो कहीं ना कहीं यूपी में सपा का कोरोटर माना जाता है। अरे यार सपा को देखो, सपा भी हिंदू, कांग्रेस भी हिंदू, बीजेपी भी हिंदू, हमारे लिए सब बराबर हैं, सब बराबर है कि नहीं बराबर? नहीं, अगर मुस्लिम कैंडिडेट आता है सपा से तो क्या रहने वाला है? तब तो देंगे, तब तो मजबूरी में देना पड़ेगा यार वो तो सामने। और अगर मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा से आ गया, अगर मुस्लिम कैंडिडेट हम कह रहे हैं भाजपा से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हमारे समझ में आएगी कि यार ये बढ़िया काम करेगा, उसे दे दी वोट। नहीं, जैसे मान लो बदलू खां है, आप जानते होंगे, अगर वो भाजपा टिकट लेके आ जाए तो यहाँ थोड़ा आएंगे वो। मान लो अगर यहाँ से मिल जाए, हम भाजपा में चले जाएंगे। जैसे सेंगर थे उनको हर जगह ले लेते थे, तो अगर यहाँ से अरे हम भाजपा में चले जाइए, हमें क्या देने में कौन सी दिक्कत है? गाय कहाँ जाएगी? गाय यही लोग समस्या से बता रहे हैं कि प्रधान लोग गैया अब बंद करने वाले हैं सब। अच्छा, बंद कर रहे हो? हाँ अच्छा। मोदी जी ने कह दिया है कल परसों। अच्छा, वाला बन रही है। ना तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ है, और दद्दू ने कहा है कि अगर हमारी कास्ट का कैंडिडेट आता है तो फिर हम एक बार बीजेपी के लिए भी सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और दूसरा जो समस्या इन्होंने बताई है, खैर मैं कहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, बिजली गाँव में आती है आपको? आपके इधर आती है? नहीं, बिजली आती है, सब कुछ आता है। देखो बिजली वो लगा है। 1000 रुपये मिलते हैं आपको किसान सम्मान निधि के? 2000 इतना काम तो किया है तो 2000 मिलते हैं। 2000 मतलब 2003 महीने मिलते होंगे ना, हाँ। तो करके मिलता हो तो होगा 6000 3 अच्छा बार में। भैया यार 2000 मान लिया साल भर में मान लिया 6000 मिल गए, हम आपको 6000 देते हैं, बच्चों के कपड़े ले आओगे? वो तो नहीं होगा, लेकिन कुछ मिलता तो है, कुछ नहीं मिलता था, कुछ मिलता तो है। तो इस आधार पर बीजेपी कहती है कि हमको दो, हमने शुरू किया है। तो शुरू अखिलेश ने इतने सब काम करा दिए, जी। उन्हें कोई जनतन का वोट नहीं दिया। वो तो देख रही कि बदलाव हो। अखिलेश ने डायरेक्ट बेनिफिट में कौन सी स्कीम थी जिसके तहत आपके पास खाते में पैसे आते थे? खाते में कोई पैसा नहीं आता था। तो फिर ये तो कह रहे हैं हम खाते में देते हैं, और मुसलमान को भी देते हैं, हिंदू को भी देते हैं। हाँ वो देते तो सबको, उनके सामने मजबूरी देंगे नहीं तो कट जाएगा पत्ता उनका। भाई मजबूरी दे नहीं, भाई जनता पली है, बड़ी है, उन्हीं के राज में रह रही है, तो क्या किसी भूखों मरता देखेंगे? वो कहेंगे हमको तो इस आधार पे वोट तो हमको दो, ताकि हम और देते रहें और बढ़ाएंगे। हमें देंगे तो हम वोट भी देंगे उन्हें। आपको मिलता है कि वोट भी करेंगे? आपको तो मिलता है। तो 2000 रुपये में कुछ नहीं होता भैया। 25,000 कर दें? नहीं 25 नहीं, वो एक पैसा ना दें, अपनी गैया बांध लें। हाँ। तो देखिए गायों की तो कहीं ना कहीं गायों की समस्या है। फ्री जो अन्न दे रहे हैं जो भी बंद कर दें, खाली गाय रुकवा दें बस।
मोदी जी। देखिए गायों का कहीं ना कहीं दद्दू ने बात हमारी कही, और ये मतलब सिर्फ एक आदमी की समस्या नहीं है। आपने मेरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना होगा, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने मतलब जो है बताया है। तो यकीनन ये बहुत ही जटिल समस्या है, और कहीं ना कहीं दद्दू भी हैं। दद्दू, क्या लगता है कौन आएगा इस बार, मोदी जी या कोई और, कौन आने वाला है? नहीं, ये तो बीजेपी के समस्या पूछो बस। कौन आएगा, मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा? अरे मोदी हमें कोनो हमें गाय हम रखा है मेरे जन रात दिन। तो गायों की समस्या है, बस तो हम गायें पकड़वा लेंगे तब। बिल्कुल पकड़वा अगर गायें पकड़वा ली तो किसको देंगे? अरे हम उसको मोड़ देख दे। कोई और पकड़वा लिया तब किसको देंगे? अरे वोट देखा देखो दिन जाई वो तो अलग बात हुई गए जौन सामने आई। नहीं, जैसे मान लो अगर समाजवादी पार्टी के लोग अभी कार्यकर्ता हैं, वो उतर जाएं मैदान में और वो कहते हैं गायों की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो उस स्थिति में कहाँ जाएंगे आप? ऐसे नहीं, हैं? और पार्टी कैसे पकड़वा लीजिए कि राजनीति हुई वहाँ पकड़वा सकते हैं। सब अभी नहीं, फिर बाद में छोड़ देंगे खोपड़ी के ऊपर। हैं? ये बता रहे हैं खोल लें जैसे हो रहा था। अच्छा एक बात हमें ये बताएं, ये बात सही है। ये गौशाला में बंद करेंगे, उसके बाद में इलेक्शन बाद छोड़ देंगे। अब सिलेंडर के दाम कम हुए थे, हैं? अभी कल 21 रुपए जो है उस पर बढ़ गए सिलेंडर पे। चुनाव हो गया। 21 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा, तो वो कहते हैं कि सिलेंडर, अच्छा पहले कितने सिलेंडर मिलता था? 436 का 436 का कांग्रेस का। तो कहते 10 साल हो गए हैं, तो तू थोड़ा तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि पहले वर्कर भी 10 साल पहले 100 रुपये लेता था, अब 300 लेता है, 350 लेता है, तो उस लिहाज से कहते हैं वो बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाए। अरे तो कुछ कम से कम देश में कोई बड़ी ऐसी फैक्ट्रियाँ इतनी खोल देते कि सब लेबर वहाँ जुट जाते जाए कि यही तो नहीं हुआ, जो थी वो भी बिक गई सब। अच्छा, ग्रामीण में मजदूरी क्या रेट चलती है यहाँ 300 रुपये, 350 रुपये। हाँ, और जरूरत पड़े तो 400 भी ले लेते 500 तक की है मजदूरी। अच्छा, 500 तक की। हाँ, हमारे वहाँ। जी, तो पहले ये सोचिए, तो वो कहते हैं ना कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि पहले 150 रुपये था, अब तुमने 4 गुना अपना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो हमारे तो यही गुना हुई। भैया मजदूरी बढ़ेगी नहीं। लहसुन 300 रुपये किलो है, यहाँ बिक रहा 30 रुपये 100 ग्राम हैं। जब किसान के पास पैदा हुआ था तब 50 रुपये किलो था। अब पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो 300 रुपये किलो बिक रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ भी किसानों की समस्या है, और सब चीज़ें देखिए जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो खोद के सामने आती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो जब किसान का चीज़ होता है ना तो वो डंप कर लेते हैं, तो डंपिंग की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। इनका कहना है किसान से तो सस्ते में ले लेते हैं, और उसके बाद में हमारे चचा ने बताया कि उसके बाद में वो चीज़ जब एकदम मार्केट में नहीं रहती तो उसको महंगा कर दिया जाता है, क्योंकि अब तो लेगी ही जनता, सबको ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। तो जब खुदा है तो 50 रुपये किलो लहसुन था। हाँ, किसानों 40 रुपये किलो हैं, अब 40 रुपये और 30 रुपये का 100 ग्राम हम लोग ला रहे हैं खरीद। बताइए। तो देखिए कहीं ना कहीं एक जटिल समस्या है जो किसान भाइयों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और इसका कहीं ना कहीं हल निकलना बहुत ज़रूरी है। और आम किसान को जो लाभ का जिस लाभ की बात अलग अलग सरकारें अपने अपने समय में करती हैं, वो लाभ किसान भाइयों तक पहुँचे और जिससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। यहाँ पर एक भैया हमारे दुकान पे बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे। दद्दू, भैया क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? भैया कहा कैमरे में बताए, देख के बोले, कौन आएगा इस बार? इस बार तो कांग्रेस की है उम्मीद। कांग्रेस के। क्या नाम है आपका? सुनील जी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस आने वाली है? अरे इस सरकार से बहुत बड़ी परेशानियां, बिजनेस धंधा में इसमें बहुत परेशान है पब्लिक। आपने क्या क्या परेशानियां झेली? अरे हमारी क्या परेशानियां चल रही, बहुत परेशानियां हैं इसमें। जानवर तो परेशान है, जानवर हो गया, जानवर सब लोगों ने बता दिया, और बताएं इसके जानवर क्या, इसके बाद महंगाई देख लो क्या है, हर चीज़ तो महंगाई हो चुकी है। धंधा आदमी हम लोग कमा रहे हैं, कैसे खर्चा चलेगा? ये सन्नाटा चल रहा है, पब्लिक इतनी परेशान है कि हर चीज़ तो जी 150 में जी। तो देखिए दद्दू हमारे 40 रुपए की 250 ग्राम दाल देते हैं। चचा आप इधर आ। अब समझ लो कितने में पड़ी, 40 रुपए की 250 ग्राम। कितने दाल में बैठती है? 40 रुपए की 250 ग्राम दुकान में देते हैं। शक्कर 42-45 रुपए किलो बिक रही है। समझ रहे तो ये महंगाई इतनी कहाँ थी कांग्रेस के ज़माने में? महंगाई हैं, इतनी महंगाई, हर चीज़ महंगाई। बिजली बिल जो है अभी हमारा निकाला गया साला 15 हज़ार का निकला बिल। ये गांव में कितने दिन का था? 2 साल का था। तो 2 साल का, ये तो 2 साल का हो गया ना, समय भी तो हो गया उसका। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर आप कहेंगे तो कहेंगे 2 साल तक जमा क्यों नहीं किया? तो मालूम जो है हम कह रहे हैं भैया आओ बिल निकाल लो, गाड़ी लिए चले जा रहे हैं। हमने अभी कहा करने, हमें मालूम नहीं थी यहाँ लगा है तुम्हारे यहाँ मीटर ले। तो ये चीज़ें रही थी। अच्छा, तो क्या क्या यूज करते हैं घर में वैसे? हमारे यहाँ एक फ्रिज है और बल्ब जलते हैं, कुछ नहीं, पंखा गर्मी में चलते हैं।
बस और कुछ नहीं। 2 साल का मतलब 24 महीने भी तो हो गए, तो कहीं ना कहीं सरकार से अगर आप 24 कहेंगे तो दुना बीजेपी के लोग तो यही कहेंगे कि सुन लो लंबा भैया, समय भैया हमारे सुन लो, 48 मान लिया 200 रुपये महीना बिल बिल्कुल सही है। और कितने पड़ गए? 15,000 रुपये हम दे के आए अभी, 14,500। तो ये तो अभी चाचा को बता रहे थे कि बिजली की माफ आप कराया है। हाँ करवाया तो है, लेकिन कितना कराया? 10% या 20% कितना कराया नहीं हो? जैसे 15,000 बताए था उसने तो बहुत हमसे 22,000। 15,000 अभी दे के जान छुड़ाए कहाँ है। देखिए यहाँ पर इन्होंने चाचा ने कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे पर बात की। तुम बताओ तो। अच्छा, रोजगार की स्थिति क्या है यहाँ पे? ग्रामीण में रोजगार की स्थिति क्या है? गांव में रोजगार कोई सब खेती किसानी नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, आपके नज़र क्या नाम है आपका? हाँ बाबू, क्या लगता है कौन आएगा इस बार? हैं? कौन आने वाला है इस बार? आने वाला हाँ, किसकी सरकार बनाओगे इस बार? सरकार हमकी तो यह हट जाई मोदी जी को हटाओगे कि लाओगे? ना, हटी हमकी गयन तबाह परेशान आदमी है। अच्छा, तो अगर गायों का मुद्दा हटा दे, मान लो गायें कवर करा ली, तब गैया कहाँ कवर हुई है भैया? अगर कवर करा दी तो किसको नहीं, दें? मान लो नहीं, गायें कवर करा दी। नहीं, बाजार खुला है तो काम होए तो गैया हटी नहीं, गैया कैसे हटती है? बांध दें गैया बस। वो कहते हैं कि भैया गायों के मुद्दे पर गायें कटती थी, उसको रोक के तो हमारी सरकार बनी है। हाँ, ना ना ना, ये बेकार था। कितनी जगह अच्छा, देश में एक और बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का, ठीक है? तो हमारे चच्चा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी करने वाले हैं। सहमत हैं आप? बिल्कुल करें, बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। खूब उद्घाटन करें लंबे से, अंतर मन से। अंतर मन से नहीं, ऊपरी मन से। तो देखिए इन्होंने कह दिया है। मंदिर तो देखिए यहाँ हमारे देखो, वहाँ ना हमें मस्जिद से मतलब था, ना हमें मंदिर से। हमारे वहाँ मस्जिद भी है और हमारे वहाँ एक मंदिर भी है, जिसमें यहाँ के हिंदू भाई 10 रुपये नहीं लगाते हैं जो इसको चाक चौबंद करा दें, लेकिन वहाँ के लिए ये हमसे लड़े जा रहे हैं। देखिए इन्होंने चच्चा ने हमारे बताया कि यहाँ पर इन्होंने मतलब बताया कि इनके पास कहीं मंदिर है, तो हमारे लोग बनवाया। अच्छा जी 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 जी, यहाँ बिल्कुल थोड़ा कहानी बताएं, किसने बनवाया था मंदिर को? वो सैयद अहमद ने बनवाया था। अच्छा, मुसलमान बनवाया था। जी, जी, जी। और वो आज एक चौहान के अंडर में है और चौहान की जगह में है, लेकिन उसमें यहाँ हमारे हिंदू भाई जो है कभी रंग रोगन नहीं कराते हैं। अच्छा, उसके ऊपर देख लो, उसमें दरवाज़ा तक सही नहीं कि अंदर कुत्ते जाग मूत रहे हैं। तो अच्छा, जो ये जो और वहाँ मंदिर के लिए जान दिए। जिनका नाम आपने लिया वो यहाँ के कौन, किनका नाम बताया आपने जिन्होंने बनवाया था? सैयद अहमद। तो यहाँ के जमींदार थे, कौन थे? हाँ, जिम्मेदार थे। अच्छा, कोई रहे होंगे यहाँ। हाँ, तो उन्होंने मतलब वो कैसे बनवाया, मतलब कुछ आस्था रही, कैसे मिला उनको, किस प्रधान बजट से? भाई ऐसा था कि क्या कहानी है? चौहान ने कहा कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं। यहाँ के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि नहीं, जब यहाँ नई चीज़ नहीं बनेगी, तब फिर सैयद अहमद ने सबको समझा करके, कल इनकी आस्था है, इनको बनवाने, तब उन्होंने खड़े होकर के उसकी नींव रखवा दी थी। अच्छा, उन्होंने नींव रखवा दी कि बनने दो। तो क्या सैयद अहमद की सब लोग बात मानते थे उस टाइम। अच्छा, तो कहीं मतलब क्या हिंदू मुस्लिम विवाद वाली स्थिति थी उसमें? नहीं, ऐसी कोई विवाद कभी भई ही नहीं है जी, कभी नहीं भई है जमानगर यहाँ पे मतलब वो चीज़ जो मंदिर बना, तो क्या ऐसी कोई स्थिति थी? नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। अच्छा, तो वो मतलब ऐसा ही था। हाँ, जो हमारे यहाँ के वो सैयद अहमद जिम्मेदार थे और प्रधान स्वयं थे, तो मदद करते थे सबकी, गरीबों की। तो उन्होंने मतलब उनको ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे हिंदू भाइयों की हाँ, आस्था, हिंदू का मंदिर बन जाए। हिंदू भाइयों की आस्था हो। हाँ, तब जे सैयद अहमद ने सब कुछ करके यहाँ मंदिर बनना शुरू करवा दिया। आप लोग यहाँ पे जैसे मंदिर बना हुआ है तो उसको क्यों रंग रोगन नहीं करवाते, क्या वजह है? हैं? तो हम जो कह रहे हैं ना, जो उस जगह में यहाँ है, वो खुद है नहीं। अच्छा, वो क्यों नहीं कराते? अब उनके पास पैसा है, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो स्वयं, क्योंकि मंदिर किसी के अंडर में है, तो देखिए कहीं ना कहीं मंदिर किसी के अंडर में है और इस वजह से उसका नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है। चाचा ने हमारे बताया कि जो है ये मंदिर जो है यहाँ पर एक सैयद अहमद जो कि मुस्लिम समाज से आते थे, तो उन्होंने मतलब मंदिर की नींव रखवाई और उसके बाद में वहाँ पर उसको मंदिर को बनवाया। तो कहीं ना कहीं एक हमारी जो देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो उसकी मिसाल हम समझ सकते हैं यहाँ पे। हमारे गांव में कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम का लफड़ा ही नहीं हुआ, किसी न हिंदू मुस्लिम आबादी यहाँ की कितनी होगी? लगभग 40% 60% हिंदू। 40% मुस्लिम, 60%, हाँ 60%। 60% मुस्लिम, 40। यानी 60% हिंदू, जिसमें 6 हिंदू, 4 मुस्लिम। 4 मुस्लिम। जी जी।
तो देखिए यहाँ पर मतलब कितना अच्छा तालमेल हमें देखने को मिला। सारे लोग एक समाज के हैं और ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर है हमारे हिंदुस्तान की कि जहाँ पे मतलब सभी लोग रहते हैं प्यार से और सभी लोग मतलब जो है अब यहाँ पे आपस में हम दो भाई मुसलमान हैं, हाँ, बाकी सारे बाकी और देखिए सभी अपनी मतलब बात जो है खुल के रख रहे हैं। कोई बीजेपी को, ये भी देखिए है मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने कहा गायों का मुद्दा अगर हल होता है तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ऐसी तस्वीरें हमें गाँवों में देखने को मिलती हैं जो वाकई में हमारे असली हिंदुस्तान की तस्वीर है। जिसकी तस्वीर जो है गांधी जी ने देखी थी, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, वो हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप समझ सकते हैं गाँव में बस ऐसा ही तालमेल होता है। कभी आपने शहरों में दंगे सुने होंगे, लेकिन गाँव में कभी दंगे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि गाँव में लोग आपस में बैठ करके बात कर लेते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। अपना अपना मतलब रहता है, जिसकी जो आस्था है वो अपना वहाँ जाके पूजा करता है, जिसकी जो आस्था वहाँ पे जाके पूजा करता है। एक दूसरे के त्योहारों में सब लोग शामिल होते हैं, बाकायदा जाते हैं। होली में रंग होता है और ईद में सब लोग मिलते हैं। अच्छा, रंग में फतवा तो नहीं आता? नहीं वो लतवा होता है ना कि रंग नहीं खेल सकते यहाँ, फतवा लतवा नहीं आता। ऐसा तो नहीं है, तो होता है ना कि कई बार फतवे आ जाते हैं कि रंग पड़ गया, लड़ाई हो गई। जिसको भाई उसमें ये होता है कि जैसे जिसको रंग नहीं लगवाना है तो भी घर से ना निकले। अच्छा, हाँ, लगवाना है तो निकलो। नहीं, अगर आप निकले हैं और रंग पड़ गया तो बुरा न मानो। सही बात है। तो देखिए कितना मतलब अजीब अच्छी तस्वीर है। यही तस्वीर है जो वाकई में मैंने कहा ना कि ये हमारे देश की, मूल भारत की जो परंपराओं का देश है, जो त्योहारों का देश है। वहाँ मतलब वही कहते हैं ना कि यहाँ पे राम भी है, यहाँ रहीम भी है, यहाँ पर मोहन भी है और यहाँ पे जो है वो हमारे सिख भाई भी हैं। तो ये हमारे गाँव मतलब जो गाँव की तस्वीर है, यही सच्चा भारत है। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा गाँव में असली भारत बसता, तो अगर आपको भारत देखना है तो आप गाँव आइए। तो यही तस्वीर है। अच्छा, जैसे बीजेपी का एक वो रहता है मिशन, मतलब मिशन नहीं है, मतलब कहने का ये है कि बीजेपी वाले कहते हैं, ऐसा आपने भी सुना। तो देखिए यहाँ पर हमारे चचा थे, चचा ने बहुत ही खूबसूरत हम लोगों से बातें की। हमारे चाचा थे। चाचा, आपने क्या नाम बताया अपना? श्री कृष्ण। किस बिरादरी से आते हैं? मैं कुरील हूँ। कुरील बिरादरी जी। तो देखिए यहाँ पर हमारे अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर हमारे एक और चचा थे, यहाँ पे हमारे दादा थे। तो हमने सबसे बात की, सबका अपना अपना व्यू रखा और सबने अपनी राजनीतिक जो विचारधारा थी वो आपसे शेयर की है। तो साथियों, आज हम यहाँ पर इस बहुत ही अच्छी जगह, क्या नाम बताया गाँव का? जमाल नगर एहतमाली की शानदार जगह से रखते हैं। इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जगह से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।